हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ स्किल टेस्ट के बारे में। इसके वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर डीआरडीओ में प्रैक्टिकल में जो हमारा स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें आखिर क्या क्या पूछा जा सकता है, इसके साथ साथ क्या क्या पूछने में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आखिर क्या हमें प्रैक्टिकल भी करना होगा, साथ ही साथ क्या हमारा वाइवा भी होगा, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, स्किल टेस्ट में आखिर हमें कितने नंबर लाने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो तो अच्छा होगा ही, अगर जिसका कमजोर है तो वो एक बार फिर से थ्योरेटिकल नॉलेज अपना पूरा ले लें, क्योंकि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है लगभग उनका सभी का थ्योरेटिकल नॉलेज जो है अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो एग्जाम पास करके आने वाले हैं। ओके, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज जो है अगर अच्छा रहता है तो हमें स्किल टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी बात, वाइवा में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रैक्टिकल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और हमें जो प्रैक्टिकल लिखना है उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें आखिर कौन कौन सी क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें सावधानियों को पढ़ लेना चाहिए। कौन कौन सी सावधानियां हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में, पीपी किट के बारे में जान लीजिए, कौन कौन सी स्विचेस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, किन्हीं 5 स्विचेस के बारे में लिखिए या पूछा जा सकता है आपसे। सो इसलिए स्विचेस के बारे में पढ़ लीजिए, कौन कौन सी हमारी सूचनात्मक, निषेधात्मक, ये सब जो सावधानियां थी उनके बारे में पढ़ लीजिए, संकेतों के बारे में पढ़ लीजिए, सिंबल्स के बारे में पढ़ लीजिए। ओके, इसके अलावा आप रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग करना सीख लें। इसके अलावा इसको सीरीज और पैरेलल में हम कैसे कनेक्शन करते हैं, इनका कैसे वैल्यूज का मान निकालते हैं, ये सब चीजें भी आपसे आना चाहिए। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर हमसे ये आता है, ये चीजें आती हैं और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम वो है बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर से संबंधित जो चित्र हैं, डायग्राम है, वो आप बना के देख लीजिए। एक बार आप उनको बनाना सीख जाएंगे तो आप उनको करने की प्रोसेस जो है आप जान जाएंगे। इसके अलावा आप सीआरओ से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल हैं, फंक्शन जनरेटर से हम कैसे इनपुट देकर सीआरओ पर उसकी वेवफॉर्म कैसे बनाते हैं, ये चीज जो है आपसे आनी चाहिए। साथ ही साथ सुपर हेक्टोडाइन का जो सर्किट डायग्राम है, रेडियो रिसीवर का जो सर्किट डायग्राम है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। किन्हीं 5 केबल्स के बारे में पढ़ लीजिए, किन्हीं 5 कनेक्टर्स के बारे में पढ़ लीजिए, किन्हीं 5 टूल्स के यूजेस, उनको क्या टेक्निकल उनके नाम होते हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए। 5 कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताते आना चाहिए, इनको हम कैसे चेक कर सकते हैं सही है या गलत, इन सब की जानकारी जो है आपको होना चाहिए। लगभग इसमें आपके 10 से 20 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि और भी कुछ क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिले तो इसके लिए मैंने एक वीडियोस बनाई हुई है, तो आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अब हमारी बात हो गई कि आखिर प्रैक्टिकल में हम क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। ओके, अब स्किल टेस्ट के लिए हमें जो है क्या प्रैक्टिकल में लिखना भी होगा। तो बिल्कुल आपको लगभग 4 to 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और उनमें से आपको जो है 4 to 5 क्वेश्चन में से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो इनके लिखने की प्रोसेस क्या होती है, जो हमने 12th और आईटीआई में प्रैक्टिकल में लिखा हुआ है वैसे ही हमको लिखना है। सबसे पहले हमें उद्देश्य लिखना है, उसके बाद आवश्यक सामग्री कि हमें इस प्रैक्टिकल को करने में कौन कौन से उपकरण, टूल्स की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हम एक छोटा सा परिचय लिख सकते हैं उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड। उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल को कैसे करने वाले हैं, उसकी कार्यविधि को, वर्किंग प्रोसेस को हम लिख सकते हैं। इसके अलावा हम उसमें कौन कौन सी सावधानियां रख रहे हैं, और लास्ट में जो है हम इसका परिणाम भी लिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप उसका डायग्राम बना सकते हैं तो एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बनाकर भी आप दिखा सकते हैं। चलिए, ये हमारी प्रोसेस हुई प्रैक्टिकल लिखने की। तो प्रैक्टिकल अब हमने लिख लिया, अब शायद कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे हो सकते हैं कि हमें करना भी हो, तो इसलिए हमें सोल्डरिंग आयरन का यूज करते हुए आना चाहिए, मल्टीमीटर का यूज करते हुए आना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं और हमने कोई खराब डायोड या ट्रांजिस्टर को जो है हमने अपने उसमें लगा लिया तो हमारा सर्किट डायग्राम जो है गलत बन गया और बाद में जो है वो वर्किंग ही नहीं कर रहा है। सो हमें ये चेक करते हुए आना चाहिए कि ये चीज सही है या गलत है ना। एलईडी के हम टर्मिनल्स पहचाने, बहुत ही नॉर्मल है कि हम सभी कंपोनेंट की जो है टर्मिनल को पहचाने कि ये एनोड है, ये कैथोड है, या नहीं पहचानते तो हम कैसे इनको निकाल सकते हैं कि ये एनोड है और ये कैथोड है, कैसे चेक कर सकते हैं, ये सब चीजें। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या वाइवा में पूछा जा सकता है। तो जी ना, जो हमारे जो एग्जाम लेने वाले हो सकते हैं तो वो हमसे कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ भी सकते हैं।
तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने भाभा टीम रिसर्च सेंटर में लगभग 2 टाइम्स जो है लगभग प्रैक्टिकल दिया हुआ है, स्किल टेस्ट दिया हुआ है। तो उसमें भी वाइवा पूछा जाता है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे आपको एक हाफ वेव फुल वेव आपको दे दिया गया है, तो उसमें आपसे डायोड से रिलेटेड बातें आपको पूछी जा सकती हैं, या हमें किस जगह पर जो है एसी को डीसी प्राप्त हो रही है, या हम डीसी को स्मूथ डीसी जो प्राप्त करने के लिए कैसे किस चीज का यूज कर रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप सभी कंपोनेंट के कुछ नंबर्स आप याद कर लीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि BC147 ये जो होता है हमारा ट्रांजिस्टर होता है। बाई चांस आप नहीं जानते हैं कि ये कंपोनेंट जो है ट्रांजिस्टर है और आपको वो नंबर याद है, तो आप ये जान जाएंगे कि ये हमारा ट्रांजिस्टर है। जैसे कि हमारा IN40007, ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा डायोड है। जेनर डायोड कैसे दिखता है, ये सब चीजें आपको देखनी होगी। क्या क्रेसिया कैसे दिखता है, कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, कैसे इन टर्मिनल की पहचान करते हैं, तो ये आपसे ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, तो इसकी चयन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, जो कि हम एग्जाम पास करके अभी हम स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। तो ये स्किल टेस्ट हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग बेस है, इसमें ना तो हमें ज्यादा नंबर लेके आने हैं और ना ही बहुत ही कम। ऐसे नॉर्मल बेसिस से हमें पास होना है, सिर्फ पास होना है। बाकी जो मेरिट बनने वाली है वो हमारे इस एग्जाम की मेरिट लिस्ट के हिसाब से, नंबर के हिसाब से बनने वाली है। तो जिन लोगों के अच्छे नंबर है तो उनका सिलेक्शन तो बिल्कुल पक्का है। सिर्फ आप स्किल टेस्ट में आप सिर्फ पास हो जाइए, आपका जो है DRDO में सिलेक्शन पक्का है। इसके अलावा अगर आप और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर 7747855383 पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी सही होगी और मेरे से जहां तक मेरी जानकारी में रहेगी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका DRDO में सिलेक्शन हो, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मेरा DRDO में जो है सिलेक्शन हो चुका है। तो सभी को मेरी शुभकामनाएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।